Duties and rights are two inseparable topics. So hey everybody, I hope all of you are doing great and will be happy and healthy at your home. I am आयुषी शर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ टॉपिक को। जैसे कि कोई भी कंट्री में अपने सिटीजन को वो कंट्री प्रोवाइड करती है बहुत सारे राइट्स, ड्यूटीज़, लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड बहुत सारे प्रिविलेजेस। सो एज अ सिटीजन हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ ड्यूटी बनती है कि हम जो फुलफिल करें अपने स्टेट के टुवर्ड्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया था, उन्हें ज़रूरी लगा ही नहीं था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए और इन्होंने इसमें इसका कोई प्रोविज़न डाला ही नहीं था। ये बात है 1976 की, जब हमारी कंट्री इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी प्रिवेल हो चुकी थी और उस टाइम पे लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि उनके कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उन्हें कंट्री में कोऑपरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी को हेल्ड किया था, जिसकी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, रिसर्च करेगी और ये रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। सो 1976 में ही स्वर्ण सिंह कमेटी ने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि हमारे बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि ज़रूरी हैं, उनका एक अलग चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। सो बेसिकली 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हमारे 10 प्रोविजंस को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर डाल दिया गया था। अब आप बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज के टाइम पे तो 11 हैं। आपको पता है ए से लेके के तक जितने भी प्रोविजन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से कवर करते हैं। तो 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट में 11th जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड किया गया था बाद में थोड़ा। तो स्टार्टिंग में जो स्वराज सिंह कमेटी थी उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। जैसे उसने बोला था कि टैक्स पे होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भी थे जो नहीं भी माने गए थे। अब हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर को भी डाल दिया गया था अंडर पार्ट 4 ए, जो कवर करता है आर्टिकल 51 ए को। तो अब हमारे जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक एक करके उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी किसी भी सिटीजन का ये है कि उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, उसके नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जितने भी हमारे नोवेल्स थे, उनके जो आइडल्स थे, हमें उन्हें चेरिश करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। थर्ड बोलता है कि हमें अपने स्टेट की यूनिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें जब भी अपनी कंट्री को ज़रूरत होगी या जब भी इट इज़ नीडेड, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें ब्रदरहुड, हार्मनी मेंटेन करके रखनी है अपनी स्टेट में, और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हमें फॉलो नहीं करनी है जो वुमेन के टुवर्ड्स डेरोगेटरी होगी। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट बोलता है कि हमें अपना इतना कंपोजिट, इतना डाइवर्सिटी कंट्री में है, सो हमें अपने उस हेरिटेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो बात करता है एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के टुवर्ड्स कि हमें अपने वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को सेफगार्ड करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और जो लेक्स, रिवर्स, जितने भी नेचुरल हमारी एनवायरमेंट है उसको भी सेफगार्ड करना है। नेक्स्ट बात करता है साइंटिफिक टेम्पर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ह्यूमैनिज्म के पाथ पे जाना चाहिए और हमें एक अवेयर सिटीजन बनना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है कि हमें वायलेंस को प्रोहिबिट करता है बेसिकली, और ये बोलता है कि हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको कोई हार्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है कि हमें एक किसी भी इंडिविजुअल को ओवरऑल डेवलपमेंट पे अपने काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा स्टेट ही प्रोग्रेस करेगा। और जो लास्ट हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारा 2002 में 86 अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, वो बोलता है कि 6 एज से लेकर 14 एज के बच्चों को जो एजुकेशन है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कंपलसरी है। वो एक इंडिविजुअल का ड्यूटीज़ है, पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो ये थे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले ये बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ रिमाइंडर काम करती हैं, सिटीजन को अवेयर बनाती है कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द स्टेट, और ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है ना, उनके लिए ऐसा वार्निंग काम करती है। क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि पार्लियामेंट अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानता है, नहीं फॉलो करता है, तो वो उसको ना पेनल्टी भी लगा सकती है, उसको पनिश भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है अपने नेशनल फ्लैग को, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जाते हैं, काइंड ऑफ थोड़ा सा उसको डिटेंशन में भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने वाला है। नाउ लेट्स कवर इसका लास्ट टॉपिक, जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें कवर होने चाहिए, बट एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसको इसके अंदर डाला ही नहीं है। जैसे कि सबसे पहले कि जो वोट से रिलेटेड या फिर टैक्स से रिलेटेड वाले जो टॉपिक्स है, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक्चुअली इसको रिकमेंड भी किया था। सेकंड है कि नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब अगर ये कोई भी फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कोई भी लीगल ऐसे पनिशमेंट या लीगल कोई भी सैंक्शन है ही नहीं एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। इसका थर्ड क्रिटिसिज्म ये होता है कि इसको एज अपेंडिक्स ट्रीट किया जाता है, तो इसको कोई इंडिविजुअल सीरियस क्यों ही लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 ए में है,
एज यू ऑल नो कि पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड काम करता है और इसको हमने पार्ट ए में ऐसा अपेंडिक्स डाल दिया गया है। इसको आर्टिकल 51A के अंडर कवर किया जाता है। 51A डीपीएसपी से रिलेटेड करता है और हमने इसको 51A ऐसा पार्ट बना दिया है उसका। सो इसका एक अलग से चैप्टर होना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।